ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अर्जुन ने श्री कृष्ण से विनम्र स्वर में कहा, हे जनार्दन, एक बात मन को बहुत उलझा रही है। जब जीवन में कर्तव्य की जिम्मेदारी भी हो और भक्ति का मार्ग भी सामने हो, तब सच्ची भक्ति और जिम्मेदारी में संतुलन कैसे बने? यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं है, बल्कि हर इंसान के मन का है। कितनी बार आपने भी यह सोचा होगा, अगर मैं ईश्वर की भक्ति करूं तो क्या दुनिया के काम पीछे छूट जाएंगे? और अगर मैं केवल जिम्मेदारियों में डूबा रहूं तो क्या यह भक्ति से दूर जाना नहीं होगा? यही द्वंद्व आज हर हृदय में है। और इसी का उत्तर देने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, संतुलन कोई बाहरी चीज नहीं है, संतुलन तुम्हारे भीतर की समझ है। देखो, जब इंसान भक्ति का अर्थ समझता है तो वह इसे मंदिर की घंटियों और फूलों तक सीमित कर देता है। लेकिन भक्ति का असली अर्थ है अपने हर कर्म में ईश्वर को देखना। अगर तुम अपने परिवार की जिम्मेदारी निभा रहे हो और मन में यह भाव रख रहे हो कि यह भी मेरी पूजा है, तो जान लो कि यह भी भक्ति है। अगर तुम ईमानदारी से अपने कार्यस्थल पर काम कर रहे हो और यह सोच रहे हो कि यह भी मेरे ईश्वर की सेवा है, तो यह भी भक्ति है। भक्ति और जिम्मेदारी में कभी टकराव नहीं होता। टकराव तो तब होता है जब इंसान उन्हें अलग अलग देखता है। जरा सोचिए, क्या कोई माँ अपने बच्चे को पालते समय पूजा पाठ से अलग रहती है? नहीं, उसके हर कार्य में भक्ति का भाव छुपा होता है। जब वह बच्चे को खिलाती है तो वही उसकी आरती है। जब वह रात भर जगती है तो वही उसका तप है। तो फिर आप क्यों सोचते हैं कि जिम्मेदारी अलग है और भक्ति अलग? जैसे एक नदी को देखो, नदी केवल घाट तक नहीं रुकती, वह खेतों को सींचती है, गांवों को जीवन देती है और अंत में सागर में मिल जाती है। उसी तरह भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं है। जब तुम्हारे कर्म दूसरों के जीवन में शांति और सुख लाते हैं, तब वह भक्ति का सबसे बड़ा रूप बन जाते हैं। अर्जुन, संतुलन पाने का रहस्य यही है, कर्तव्य को भक्ति मानो और भक्ति को कर्तव्य। तब तुम न जिम्मेदारी से बोझिल होगे और न भक्ति से दूर। अर्जुन, तुमने जिस संतुलन का प्रश्न किया है, उसका उत्तर जीवन के हर क्षण में छुपा है। देखो, इंसान का मन अक्सर दो दिशाओं में भागता है, एक ओर ईश्वर की शरण, दूसरी ओर जीवन की जिम्मेदारियां। और जब मन इन दोनों को विपरीत मान लेता है, तब संघर्ष पैदा होता है। लेकिन सत्य यह है कि भक्ति और जिम्मेदारी विरोधी नहीं है, वे तो एक दूसरे को पूर्ण करने वाले हैं। आपने भी महसूस किया होगा, कभी पूजा करने बैठे पर दिमाग में काम की चिंता घूमती रही, कभी जिम्मेदारी निभा रहे थे पर मन में अपराध बोध आया कि आज प्रार्थना ठीक से नहीं हुई। क्या यह द्वंद्व आपको थका नहीं देता? यही थकान अर्जुन के मन में थी और यही थकान आज हर साधारण इंसान के मन में है। अर्जुन, समझ लो, भक्ति केवल मंत्रों में नहीं है, भक्ति केवल फूल चढ़ाने में नहीं है। भक्ति वह दृष्टि है जिसमें हर जिम्मेदारी ईश्वर की सेवा बन जाती है। अगर तुम ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करते हो तो वही तुम्हारी साधना है। अगर तुम परिवार का सहारा बनते हो तो वही तुम्हारी आरती है। अगर तुम समाज के लिए न्यायपूर्ण कार्य करते हो तो वही तुम्हारा यज्ञ है। देखो अर्जुन, प्राचीन काल में एक आर्षि थे जो हर दिन केवल अपने आश्रम की सफाई करते। लोग सोचते कि यह कोई साधना नहीं है, लेकिन उनके लिए हर झाड़ू का कण ईश्वर को अर्पण था। कुछ ही वर्षों में उनका मन इतना शुद्ध हो गया कि लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आने लगे, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि कर्तव्य भी पूजा है। अब आप सोचिए, अगर आपका कार्यस्थल केवल नौकरी का स्थान न रहे बल्कि एक साधना स्थल बन जाए, तो क्या जीवन हल्का नहीं हो जाएगा? अगर परिवार की देखभाल केवल बोझ न रहकर पूजा का हिस्सा बन जाए, तो क्या थकान शांति में नहीं बदल जाएगी? यही भक्ति और जिम्मेदारी का संतुलन है। अर्जुन, जान लो, जब इंसान कर्तव्य को बोझ मानता है, तब वह भक्ति से दूर होता है। जब वही इंसान कर्तव्य को भक्ति मानता है, तब जीवन में आनंद आता है। जैसे वाद्य यंत्र को देखो, अगर तार बहुत ढीले हों तो संगीत नहीं निकलता, अगर बहुत कसे हों तो टूट जाते हैं। सही संगीत तभी निकलता है जब तारों में उचित संतुलन हो। उसी प्रकार जीवन में जिम्मेदारी और भक्ति के तारों में संतुलन होना आवश्यक है, तभी जीवन मधुर संगीत बनता है। अर्जुन, जो केवल भक्ति का नाम ले और कर्म न करे, वह अधूरा है, और जो केवल कर्म करे और भक्ति न करे, वह सूखा है। पूर्ण वही है जो कर्म करते समय भीतर भक्ति का रस रखे। याद रखो, कर्म योग बिना भक्ति अधूरा है और भक्ति बिना कर्म शून्य है। तो अर्जुन, अपने मन को इस समझ से सज्जित करो
हर कर्म को ईश्वर का प्रसाद मानो, हर जिम्मेदारी को सेवा मानो। तब भक्ति और जिम्मेदारी में कोई द्वंद्व शेष नहीं रहेगा, बल्कि दोनों मिलकर जीवन को दिव्य बना देंगे। अर्जुन, जब मनुष्य भक्ति और जिम्मेदारी का संतुलन खो देता है तो उसका जीवन असंतोष और भ्रम से भर जाता है। सोचो, जो केवल जिम्मेदारी में डूबा है उसका मन थक जाता है, और जो केवल भक्ति के नाम पर जिम्मेदारी छोड़ देता है उसका जीवन बिखर जाता है। संतुलन खोने से 3 परिणाम सामने आते हैं। 1, मन की बेचैनी, क्योंकि न तो जिम्मेदारियां पूरी होती हैं और न ही भक्ति का रस मिलता है। 2, कर्म की अशुद्धि, क्योंकि काम करते हुए मन हमेशा अपराध बोध या तनाव में रहता है। 3, आध्यात्मिक दूरी, क्योंकि इंसान यह सोचकर चलने लगता है कि भक्ति केवल अलग समय में ही संभव है। क्या आपने कभी महसूस किया है, जब काम के बोझ से थककर प्रार्थना में बैठे तो मन शांत नहीं हुआ, या जब केवल पूजा पाठ में समय लगाया और बाकी जिम्मेदारियों की अनदेखी की तो अपराध बोध ने चैन नहीं लेने दिया? यही है असंतुलन, और जब तक यह नहीं सुलझता तब तक न भक्ति गहरी होती है और न जीवन सरल। अर्जुन, इस संतुलन को साधने के लिए 3 मूल सिद्धांत हैं। 1, कर्तव्य को ईश्वर का आदेश मानो। जब इंसान सोचता है कि यह कार्य मेरे प्रभु ने मुझे सौंपा है तो वह इसे हल्के मन से करता है। जैसे एक सैनिक युद्ध भूमि में आदेश को पालन करता है, उसके लिए यह केवल काम नहीं बल्कि धर्म होता है। 2, फल की चिंता छोड़ो, कर्म पर ध्यान दो। अक्सर जिम्मेदारियों का बोझ इसलिए भारी लगता है क्योंकि इंसान परिणाम को लेकर डरता है, लेकिन जब वही जिम्मेदारी भक्ति भाव से निभाई जाती है तो हर कर्म पूजा बन जाता है और बोझ हल्का हो जाता है। 3, हर परिस्थिति में संभव रखो, कभी सफलता मिलेगी कभी असफलता, लेकिन यदि इंसान यह याद रखे कि मैं साधक हूं, परिणाम प्रभु का है, तो मन विचलित नहीं होगा। अर्जुन, एक बार एक महान राजा ने पूछा, भक्ति का अर्थ क्या है? ऋषि ने उत्तर दिया, राजन, जब तुम न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करते हो तो वही तुम्हारी आरती है। जब तुम युद्ध में धर्म की रक्षा करते हो तो वही तुम्हारा हवन है। जब तुम भूखे को अन्न देते हो तो वही तुम्हारा प्रसाद है। राजा समझ गया कि भक्ति केवल माला जपने में नहीं है, भक्ति है हर जिम्मेदारी को प्रभु की दृष्टि से देखना। आप खुद से पूछिए, क्या कभी आपने अपनी जिम्मेदारी को पूजा की तरह देखा है? अगर नहीं, तो यही कारण है कि आपको उसमें थकान महसूस होती है, और जिस दिन आप जिम्मेदारी को भक्ति मान लेंगे उसी दिन थकान शांति में बदल जाएगी। अर्जुन, याद रखो, ईश्वर बाहर नहीं है, ईश्वर हर जिम्मेदारी में है। जब इंसान यह देखना शुरू कर देता है कि हर कर्म ईश्वर का ही रूप है, तब उसका जीवन साधारण से असाधारण हो जाता है। देखो अर्जुन, एक दीपक को समझो। अगर बाती हो लेकिन तेल न हो तो दीपक जल्दी बुझ जाता है, और अगर तेल हो लेकिन बाती न हो तो दीपक जल ही नहीं पाता। अर्जुन, केवल ज्ञान सुन लेना पर्याप्त नहीं है। जब तक इंसान उसे अपने जीवन में उतार न ले तब तक कोई परिवर्तन नहीं आता। इसलिए मैं तुम्हें कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिन्हें अपनाकर हर मनुष्य अपने जीवन में भक्ति और जिम्मेदारी का संतुलन साध सकता है। पहला उपाय, हर कर्म से पहले स्मरण, किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले मन में एक पल के लिए ईश्वर को याद करो। यह स्मरण लंबा होना जरूरी नहीं, केवल इतना भाव रखो, हे प्रभु, यह कार्य आपकी सेवा है। जब इंसान इस भाव से शुरुआत करता है तो उसका हर कर्म पूजा बन जाता है। जैसे एक किसान खेत में हल चलाता है और मन में यह भाव रखता है कि ये अन्न मेरे प्रभु की सृष्टि को पोषण देगा, तो उसका काम साधारण नहीं रहता, वह साधना बन जाता है। दूसरा उपाय, जिम्मेदारी को अवसर मानो। अर्जुन, याद रखो, जिम्मेदारी कोई बोझ नहीं बल्कि अवसर है। अवसर किसका? अपने भीतर की शक्ति और प्रेम को व्यक्त करने का। जब तुम जिम्मेदारी को दबाव समझते हो तो वह थका देती है, और जब उसे अवसर मानते हो तो वही जिम्मेदारी आनंद का कारण बन जाती है। जैसे एक शिक्षक अगर पढ़ाना केवल नौकरी समझे तो वह थक जाएगा, लेकिन वही शिक्षक अगर पढ़ाना ईश्वर की सेवा समझे तो हर दिन नई ऊर्जा से भर जाएगा। तीसरा उपाय, परिणाम से नहीं, कर्म से जुड़ो। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह परिणाम से जुड़ जाता है। सोचो अर्जुन, अगर एक किसान केवल इस चिंता में डूबा रहे कि फसल कितनी होगी, तो क्या वह बीज बो पाएगा? नहीं, उसका काम है बीज बोना, देखभाल करना। परिणाम वर्षा और समय पर निर्भर है। उसी प्रकार इंसान का काम है पूरी निष्ठा से कर्म करना। परिणाम चाहे जैसा भी आए,
वह ईश्वर का प्रसाद है, और जब मनुष्य यह समझ लेता है तो जिम्मेदारी का बोझ हल्का हो जाता है और भक्ति का भाव गहरा। चौथा उपाय, संभव का अभ्यास। अर्जुन, जीवन में सब कुछ हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। कभी सफलता, कभी असफलता, कभी सुख, कभी दुख। लेकिन संतुलन वही रख सकता है जो इन दोनों को एक दृष्टि से देखे। जैसे एक कमल का फूल जल पर रहता है लेकिन जल उसे छू नहीं पाता, वैसे ही मनुष्य जिम्मेदारियों में रहकर भी भक्ति में स्थिर रह सकता है यदि वह संभव अपनाए। आप खुद सोचिए, क्या आपकी अधिकांश परेशानी इस बात से नहीं होती कि जब काम उम्मीद के अनुसार नहीं होता तो आप टूट जाते हैं? अगर आप उस समय यह याद रखें कि यह भी प्रभु की योजना का हिस्सा है, तो क्या मन हल्का नहीं होगा? अर्जुन, जान लो, जो इंसान हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है वही सच्चा भक्त है और वही सच्चा जिम्मेदार इंसान। कभी संत तुकाराम का प्रसंग सुनो। वे साधारण गृहस्थ थे, खेती भी करते थे और भक्ति भी। लोग पूछते, तुकाराम, खेती और भक्ति एक साथ कैसे निभाते हो? वे मुस्कुराकर कहते, जब मैं खेत में हल चलाता हूं तो वही मेरी पूजा है, जब मैं नाम जपता हूं तो वही मेरा आराम है। दोनों एक ही धारा के दो किनारे हैं। उनके जीवन ने यह सिद्ध किया कि जिम्मेदारी और भक्ति विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। तो अर्जुन, यदि मनुष्य इन 4 बातों को अपनाए, 1. हर कर्म से पहले स्मरण। 2. जिम्मेदारी को अवसर मानना। 3. परिणाम से नहीं कर्म से जुड़ना। 4. संभव का अभ्यास करना, तो वह देखेगा कि उसके जीवन में भक्ति और जिम्मेदारी अपने आप संतुलन में आ गए हैं। अर्जुन, जब इंसान इस संतुलन को साध लेता है तो उसका जीवन एक अलग ही प्रकाश से भर जाता है, क्योंकि तब वह न तो संसार से भागता है और न ही उसमें डूब जाता है। वह संसार में रहते हुए भी उससे ऊपर उठ जाता है। अर्जुन, जिस दिन इंसान समझ लेता है कि भक्ति और जिम्मेदारी एक ही साधना के 2 रूप हैं, उसी दिन से उसके भीतर शांति उतरने लगती है। पहला लाभ, मन की शांति। जो व्यक्ति हर कर्म को ईश्वर का अर्पण मानकर करता है, उसके मन में चिंता नहीं रहती, क्योंकि उसे पता होता है कि मैं अपना कार्य कर रहा हूं, परिणाम प्रभु का है। सोचो अर्जुन, जब तुम युद्ध भूमि में खड़े थे और मन में यह सोच रहे थे कि अगर मैं हार गया तो क्या होगा, वही चिंता तुम्हें विचलित कर रही थी। लेकिन जब तुमने कहा जो भी होगा वह प्रभु की इच्छा से होगा, तब तुम्हारे भीतर गहरी शांति आई थी। यह शांति वही अनुभव कर सकता है जो भक्ति और जिम्मेदारी दोनों को एक ही सूत्र में बांध लेता है। दूसरा लाभ, आत्मविश्वास का जन्म। अर्जुन, जब इंसान अपने कर्म को पूजा समझकर करता है तो उसमें भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि तब वह किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने ईश्वर के लिए काम कर रहा होता है। जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को भक्ति का हिस्सा मानता है, उसे असफलता का डर नहीं सताता। वह जानता है कि मैं अपने प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, और यही सच्चा आत्मविश्वास है। याद रखो अर्जुन, आत्मविश्वास का अर्थ है मैं अकेला नहीं हूं, मेरे हर कर्म में ईश्वर मेरे साथ हैं। तीसरा लाभ, कर्म में आनंद। अर्जुन, जब भक्ति और जिम्मेदारी एक हो जाते हैं तब जीवन का हर काम आनंद का स्रोत बन जाता है, क्योंकि तब कोई काम छोटा नहीं रहता, कोई काम भारी नहीं लगता। एक साधक जब झाड़ू लगाता है तो उसे भी पूजा का हिस्सा मानता है। एक पिता जब अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाता है तो वह भी सेवा का भाव लेकर जाता है, और एक किसान जब खेत में बीज डालता है तो हर दाना उसके लिए आराधना बन जाता है। ऐसा व्यक्ति कभी ऊबता नहीं, कभी थकता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि मैं हर क्षण प्रभु के साथ हूं। चौथा लाभ, संबंधों में सौहार्द। अर्जुन, जब भक्ति और जिम्मेदारी का संतुलन आता है तो मनुष्य दूसरों को दोष देना बंद कर देता है, क्योंकि उसे यह समझ आ जाती है कि हर व्यक्ति, हर परिस्थिति मेरे लिए प्रभु का दर्पण है। फिर वह शिकायत नहीं करता बल्कि सीखता है। ऐसे व्यक्ति के परिवार में प्रेम बढ़ता है, कार्यस्थल पर सहयोग बढ़ता है और समाज में उसका आदर स्वतः होने लगता है, क्योंकि लोग उसमें एक अलग आभा देखते हैं, एक शांत, स्थिर और प्रेम से भरा चेहरा। अर्जुन, जो व्यक्ति अपने भीतर संतुलन रखता है वह बाहर के तूफानों से नहीं डिगता, क्योंकि उसके निर्णय दूसरों की प्रतिक्रिया से नहीं बल्कि उसकी आंतरिक स्थिरता से आते हैं। यही है जीवन का सच्चा सौंदर्य। बाहर तूफान हो लेकिन भीतर प्रभु का संगीत चलता रहे। एक बार एक ब्राह्मण के पास एक राजा आया। उसने पूछा,
आप सारा दिन लोगों की सेवा करते हैं, फिर भी हमेशा प्रसन्न रहते हैं। इसका रहस्य क्या है? ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं सेवा नहीं करता, मैं पूजा करता हूं। फर्क बस दृष्टि का है। जहां लोग बोझ देखते हैं, वहां मैं अवसर देखता हूं। राजा चुप हो गया, क्योंकि उसे समझ आ गया कि भक्ति और जिम्मेदारी का संगम ही आनंद का स्रोत है। अर्जुन, जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि हर जिम्मेदारी एक तपस्या है और हर तपस्या भक्ति है, उसी दिन से उसका जीवन साधना बन जाता है। फिर वह केवल जीवित नहीं रहता, वह जगता है। फिर उसके कर्म केवल काम नहीं रहते, वे उपहार बन जाते हैं। तो अर्जुन, जब यह संतुलन तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाएगा, तब तुम्हारे कर्म में गहराई होगी, तुम्हारे मन में शांति होगी और तुम्हारे भीतर का ईश्वर स्वयं प्रकट होगा। याद रखो, भक्ति वह नहीं जो जीवन से भाग आए, भक्ति वह है जो जीवन को सुंदर बना दे। अर्जुन ने कहा, हे माधव, जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से आपकी भक्ति करता है, तो क्या उसे संसार की जिम्मेदारियों से दूर नहीं हो जाना चाहिए? क्या भक्ति और कर्म दोनों को साथ निभाना संभव है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, उनकी आंखों में गहरी करुणा थी। अर्जुन, उन्होंने कहा, भक्ति का अर्थ भागना नहीं, जुड़ना है। जो व्यक्ति संसार की जिम्मेदारियों से भागता है, वह मुझसे नहीं, अपने कर्तव्य से दूर भाग रहा होता है। और जो जिम्मेदारियों में डूबकर स्वयं को भूल जाता है, वह भी भक्ति से भटक जाता है। संतुलन तभी बनता है जब भक्ति कर्म में घुल जाए, जैसे सुगंध फूल में। उन्होंने आगे कहा, अर्जुन, समझो, नदी सागर से प्रेम करती है, इसीलिए लगातार बहती है। वह सागर के पास जाकर भी नहीं रुकती, न उससे दूर भागती है। वह बस बहती रहती है, कर्म करती है, पर समर्पण सागर को करती है। यही सच्ची भक्ति है, जिम्मेदारी निभाते हुए ईश्वर से जुड़े रहना। कृष्ण का स्वर अब गहरा हो गया। कई लोग सोचते हैं कि भक्ति का अर्थ है संसार से दूर होकर ध्यान में बैठ जाना, परंतु यदि कोई माता अपने बच्चे को छोड़कर साधना में बैठ जाए, तो वह भक्ति नहीं, पलायन है। सच्चा साधक वही है जो बच्चे को प्रेम से खिलाए, पर हर कौर में ईश्वर को देखे, जो खेत जोते पर हर बीज में कृष्ण को महसूस करे, जो व्यापार करे पर हर सौदे में धर्म को जीवित रखे। अर्जुन धीरे धीरे समझने लगा, तो प्रभु, क्या इसका अर्थ यह है कि कर्म और भक्ति एक ही मार्ग हैं? कृष्ण बोले, हाँ अर्जुन, जब कर्म बिना स्वार्थ के होता है तो वही भक्ति बन जाता है, और जब भक्ति बिना कर्म के होती है तो वह कल्पना बन जाती है। कर्म से अलग होकर कोई भक्ति नहीं टिक सकती, और भक्ति के बिना कोई कर्म पवित्र नहीं हो सकता। दोनों साथ हों तभी जीवन दिव्य बनता है। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, बहुत लोग जीवन के दो सिरों में फंसे रहते हैं। या तो वे केवल भक्ति में डूब जाते हैं और कर्म छोड़ देते हैं, या फिर कर्म में ऐसे उलझ जाते हैं कि ईश्वर को भूल जाते हैं। पर जो व्यक्ति इन दोनों के बीच संतुलन बना लेता है, वह जीवन का सच्चा योगी कहलाता है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, यह संतुलन बने कैसे? कृष्ण मुस्कुराए, बोले, अर्जुन, इसे समझने के 3 सरल मार्ग हैं। पहला मार्ग, कर्म करते समय परिणाम से मुक्त रहो। जब तुम कोई कार्य करते हो तो मन उसका फल पकड़ लेता है। यही आसक्ति तुम्हें भक्ति से दूर कर देती है। यदि तुम हर कर्म को ईश्वर को अर्पित मानकर करो, तो सफलता तुम्हें नम्र बनाएगी और असफलता तुम्हें मजबूत। फल का भय या लालच नहीं रहेगा, केवल समर्पण रहेगा। यही सच्चा संतुलन है। दूसरा मार्ग, हर जिम्मेदारी को ईश्वर की सेवा समझो। अर्जुन, जब तुम किसी का पालन पोषण करते हो, किसी का ध्यान रखते हो, तो सोचो, तुम किसी व्यक्ति की नहीं, मुझ में उपस्थित आत्मा की सेवा कर रहे हो। भक्ति मंदिरों में नहीं, वह तो हर उस क्षण में है जब तुम अपने कर्तव्य को प्रेम से निभाते हो। भक्ति का अर्थ केवल जप नहीं, बल्कि ऐसा जीवन जीना जिसमें हर काम पूजा बन जाए। तीसरा मार्ग, ध्यान और क्रिया के बीच संतुलन रखो। कभी मन शांत कर बैठो ताकि तुम जान सको कि तुम्हारा कर्म सही दिशा में है या नहीं, और कभी कर्म में डूब जाओ ताकि तुम्हारा ध्यान व्यर्थ कल्पना न बन जाए। ध्यान से विवेक मिलेगा, कर्म से अनुभव। दोनों मिलकर भक्ति को सजीव बनाते हैं। फिर कृष्ण बोले, अर्जुन, याद रखो, ईश्वर को पाने का मार्ग किसी गुफा में नहीं, वह तो हर सांसारिक जिम्मेदारी में छिपा है। बस देखने की दृष्टि बदलनी है। जब दृष्टि बदलती है, जीवन भक्ति बन जाता है। कृष्ण ने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा,
अर्जुन, अब यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे अपने जीवन के हर कर्म में उतारो। हर सुबह जब तुम किसी कार्य की शुरुआत करो, अपने मन से बस इतना कहो, यह कर्म मेरी भक्ति है, इसका परिणाम ईश्वर को समर्पित है। यह एक वाक्य तुम्हारे भीतर वह दृष्टि जगाएगा जो हर कार्य को पूजा में बदल देगी। कृष्ण आगे बोले, देखो अर्जुन, संसार में जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होंगी। माता पिता के, परिवार के, समाज के, कर्तव्य के बोझ से कोई नहीं बच सकता। पर जब तुम इन जिम्मेदारियों को बोझ नहीं, सेवा मानने लगते हो, तो वही बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि अब तुम्हारा कर्म अहंकार से नहीं, समर्पण से निकलता है। यही सच्चा योग है। कृष्ण का स्वर थोड़ा गंभीर हुआ। अर्जुन, भक्ति केवल मंदिरों की दीवारों में सीमित मत रखना। वह खेतों में है जहां किसान श्रम करता है, वह घर में है जहां मां प्रेम से भोजन बनाती है, वह उस सैनिक में है जो अपने देश की रक्षा करता है। भक्ति तब सच्ची है जब वह कर्म के रूप में प्रकट होती है। कृष्ण ने हाथ उठाया, जैसे हर श्रोता के हृदय को छू रहे हों। यदि कभी जीवन में द्वंद्व हो कि प्रार्थना करूं या कर्म, तो कर्म को ही प्रार्थना बना लो। यदि कभी मन कहे कि आराम चाहिए, तो याद रखना, सच्ची शांति केवल कर्म में ही जन्म लेती है। और जब कर्म ईश्वर के लिए होता है, तो थकान भी प्रसाद बन जाती है। कुछ पल मौन रहा, फिर कृष्ण बोले, अर्जुन, जीवन का अर्थ भागने में नहीं, निभाने में है। जो व्यक्ति जिम्मेदारियों से नहीं डरता, बल्कि उन्हें ईश्वर की देन मानकर निभाता है, वही वास्तव में भक्त है। और जो केवल भक्ति के नाम पर कर्म से मुंह मोड़ लेता है, वह स्वयं से भी दूर चला जाता है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अब उठो अर्जुन, अपने कर्म को भक्ति बना दो, हर जिम्मेदारी को ईश्वर की सेवा समझो। और जब कोई तुमसे पूछे कि सच्ची भक्ति क्या है, तो कहना, भक्ति वही है जो हमें निष्क्रिय नहीं, बल्कि और अधिक जिम्मेदार बनाती है। कृष्ण ने अंतिम वाक्य में कहा, याद रखो, ईश्वर उन लोगों के पास नहीं आता जो भागते हैं, वह उनके पास आता है जो जीवन को प्रेम से निभाते हैं। यही है सच्ची भक्ति अर्जुन, जहां कर्म और श्रद्धा एक हो जाते हैं, जहां हर कार्य प्रार्थना बन जाता है, और जहां जीवन स्वयं ईश्वर का अनुभव बन जाता है।